नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। ये जो पोस्ट है ये होने वाली है अभी जो मैंने कुछ देर पहले रील डाली थी जिसमें मैंने थोड़ा सा सैड स्टेटस डाल दिया। आप सब लोगों के ढेरों कमेंट आए। कितनी देर हुई होगी रील डाले, मुझे शायद 2-3 घंटे हुए होंगे और आप सब लोगों ने मुझे कितने 50 से भी ज़्यादा कमेंट कर दिए। मैं चाह रही थी आप लोगों का रिप्लाई करूं बट इतने कमेंट्स रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो सबसे पहले तो देखो बता दूं मैं आपको कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई ऐसी ज़िंदगी में समस्या नहीं है कि ऐसा कुछ कि मैं बहुत स्ट्रेस ले रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। और जो वो जो डाला था मैंने स्टेटस, वो कल परसों मैंने, जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा कि मैंने एक रील बनाई थी। जो रील मुझे बहुत पसंद थी, कई दिनों से वो सेव कर रखी थी। और आजकल आपको पता है गर्मियों के बड़े बड़े दिन आ रहे हैं, बैक टू बैक मेरी 2 छुट्टियाँ आ गई, संडे की आ गई, परशुराम जयंती आ गई। और इन छुट्टियों में मैं घर जा नहीं पाई, तो मैं फ्री थी तो मेरे को वो रील बनानी थी, तो मैंने वो रील बना ली, है ना। आप सब लोगों को मैंने बताया हुआ है कि मुझे थोड़ा थोड़ा इतना सा एक्टिंग का भी चाव है। तो यूँ ही है ना, ऐसा मतलब ठीक है। अपन होते हैं ना कभी कभी ऐसे मूड में कि कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम बहुत दुखी होते हैं, या फिर मतलब अच्छा नहीं होता मूड, है ना। अब इस सिचुएशन में कि यार कितनी गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और जहाँ पे मैं रहती हूँ तो अभी देखो एग्ज़ाम चल रहे थे। एग्ज़ाम में तो 3-3 बजे तक ड्यूटी करनी पड़ रही थी। सोचो आप कि सुबह हम 5:30 बजे मैं उठ रही हूँ, 7 बजे घर से निकल रही हूँ और 3:30 बजे 3 बजे वापस आ रहे हैं, है ना। तो क्या हालत होती होगी हमारी। और दूसरा जो टेम्परेचर चल रहा है अपने राजस्थान में, है ना, उसमें मतलब बहुत ही सफोकेशन वाला माहौल हो रहा है, बहुत ही बुरा माहौल हो रहा है ना। तो कैसे मतलब अपने आप ही थोड़ा डिप्रेशन, निराशा से आ जाती है ना। और तो मतलब ऐसा ही कुछ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि ज़िंदगी में कोई समस्या चल रही है, नहीं। वो सिर्फ एक रील की क्लिप थी। हाँ, तो सब इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो भाई। फॉलो के लिए मैंने कभी बोला नहीं है, इंस्टाग्राम के लिए। तो वहाँ पे तो फिर अगर वो रील मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूँगी तो फिर आप ऐसे ही सोचोगे कि मैम को तो पता नहीं क्या ही हो गया, वो एक रील थी, है ना। बहुत सारी चीज़ें तो मैं एक्टिंग, मतलब एक्टिंग होती है ना। मैंने एक दिन भी एक रील डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि आज पापा का फिर से फ़ोन आया था, मैं फिर से नौकरी में फ़ेल हो गई। तो आप सबको तो पता है ना यार कि मैं नौकरी लग चुकी हूँ, मैं फ़ेल थोड़ी होंगी, है ना। कुछ चीज़ें आपको मोटिवेट करने के लिए होती है जो कि मुझे अच्छी लगती है, और मेरे मुंह से वो चीज़ें अच्छी लगती है, मैं उन चीज़ों को महसूस कर सकती हूँ, इसलिए मैं वैसे चीज़ें बना लेती हूँ, है ना। और तो बस ये एक रील है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे पता है कि आप जैसे बहुत सारे लोगों की मैं इंस्पिरेशन तो नहीं बोल सकती खुद को, इतनी बड़ी मैं नहीं हुई हूँ कि मैं लोगों की इंस्पिरेशन बन जाऊँ, बट हाँ, एक डूबते को जो तिनके का सहारा होता है वो मेरे में दिखता है। तो मुझे पता है कि अगर अगर मैं दुख भरी बातें करने लगी तो फिर आप लोगों को ऐसे लगेगा कि हाँ यार, नौकरी लग के भी इंसान सुखी नहीं होता। तो मैं कभी ऐसी चीज़ें डालती भी नहीं हूँ, और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड तो मैं बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ। और लेकिन ये तो यार ज़िंदगी की सच्चाई है ना कि यार आप कुछ भी कर लो ज़िंदगी में, कहीं भी। ये तो एक छोटी सी सरकारी नौकरी है, हम कहीं भी चले जाएं, ज़िंदगी में परेशानियां तो आनी है ना। ऐसे तो फिर जो अमीर लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास सब कुछ है, फिर वो तो कभी दुखी ही नहीं होते, है ना। तो वो तो जीवन का हिस्सा है, और ये सच्चाई आपको भी स्वीकार करनी पड़ेगी और मुझे भी स्वीकार करनी पड़ेगी। तो आप भी ऐसा ना समझो कि जॉब लगने के बाद में ज़िंदगी में सब अच्छा ही हो जाएगा, सब बढ़िया ही हो जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं होगा। ये चीज़ें तो देखो मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ, क्योंकि समस्याएं ज़िंदगी है तो आएंगी ही, है ना। और समस्याएं सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होती है, बहुत सारी और समस्याएं भी हो सकती है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पे कभी एक्सप्रेस नहीं करती, और एज सच मेरे को इतनी बड़ी समस्या होती हुई भी नहीं है। टचवुड, लाइफ में ठीक ठाक सब कुछ चल रहा है, बढ़िया है सब कुछ। तो ये मतलब नहीं है कि यार मैं कोई अगर सैड रील पोस्ट कर दूँ, है ना, तो आप लोग ऐसे सोचने लग जाओ कि मैं कि लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है। प्लीज़ ऐसा मत सोचो। खुश रहो, मैं भी खुश हूँ, लेकिन यार मौसम ही ऐसा चल रहा है, इतनी गर्मी और घुटन भरा माहौल चल रहा है कि ना, सच में ऐसा लग रहा है कि कहीं निकल जाएं इससे, है ना। काश अपन उतने पैसे वाले होते कि अपन भी गर्मियों की छुट्टियां वहाँ बिताते। जो जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो चले जाते हैं ठंडे क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो अपन वैसे होते हैं ना। लेकिन ठीक है, सब कुछ एक्सेप्ट तो करना ही है, ज़िंदगी है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, सब बढ़िया है। हाँ,
ये जो अभी बोलते बोलते जो मेरा गला भराता है ना, ये आप लोगों का स्नेह देख के है ना, केयर देख के भराता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तूने ना लोगों को लगता है 50,000 का चैनल है। हाँ, कुछ तो यूँ ही कहते हैं कि मतलब इतने कम सब्सक्राइबर कैसे हैं, इतने दिन में 50,000 ही क्यों हुए, है ना। लोगों के तो चैनल कितने बड़े बड़े हो जाते हैं, 1 साल में हो जाते हैं, 2 साल में हो जाते हैं। तो मैं हमेशा कहूँगी कि यार मैंने ना कभी मतलब कभी कुछ प्रयास किया नहीं है चैनल को बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए, है ना। और देखो, चैनल को कंटेंट बढ़ाने के लिए हमें टेलीग्राम से जुड़ना पड़ता है, हमें फेसबुक से जुड़ना पड़ता है, हमें इंस्टा से जुड़ना पड़ता है, हर जगह अपने चैनल को मतलब एक तरह से बढ़ाना पड़ता है, लोगों की नज़र में लाना पड़ता है। फिर थंबनेल अट्रैक्टिव होने चाहिए, फिर डेली कंटेंट होना चाहिए। तो मैं कुछ नहीं करती हूँ ना। थंबनेल भी मेरे इतने बोरिंग होते हैं कि ऐसे तड़क भड़क वाले नहीं होते, ये ऊपर झूठी बात होगी अंदर कुछ होगा, है ना, वैसे वाले नहीं होते। तो मतलब एक तरह से मैंने मेरे चैनल को बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास नहीं किया, बस रॉ मटेरियल होता है कि बोला और डाल दिया। आज तक का रिकॉर्ड है कि मेरा कभी रीटेक नहीं हुआ, मैंने जो बोला वो डाल दिया। इवन एडिट भी मैं नाम मात्र की चीज़ें करती हूँ। क्या एडिट करती हूँ मैं मेरे वीडियो में कि मुझे एक तो साइनस है, मुझे छींक बहुत आती है, तो मुझे छींकें आ जाती है बार बार, तो वीडियो बनाते बनाते कई बार छींकें आ जाती है, वो एडिट करती हूँ मैं ना। तो क्या बोल रही थी मैं, हाँ हाँ, तो 50,000 लोगों का चैनल सिर्फ इसलिए क्योंकि अब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो कमाया वो सच्चाई, मतलब सच्चाई कमाई। जो आप 50,000 लोग मुझसे जुड़े हुए हो ना, मुझे पता है हर एक 50,000 का 50,000 मुझे पहचानता है और कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट भी करता है ना। फर्स्ट चीज़ ये। दूसरा, लोगों को ऐसा लगता है कि आपने तो मतलब 50,000 चैनल, 50,000 सब्सक्राइबर हैं और इतने बड़े बड़े वीडियोस डालते हो, तो आपकी तो बहुत कमाई होती होगी। पर मैं सच्चाई बताऊँ, आज से लेकर अब तक लगभग 3 साल का यूट्यूब चैनल हो गया मेरी इतनी भी, क्योंकि 2 साल तक तो मेरा एडसेंस ही ऑन नहीं किया था मैंने। मतलब एडसेंस तो अकाउंट तो बन चुका था, मोनेटाइज तो चैनल 1 साल में ही हो गया था, बट मैंने ऐड ऑन ही नहीं किए थे। ऐड मैंने शायद 6-7 महीने पहले ऑन किए हैं। और प्रमोशंस आपको पता है मैं लेती ही नहीं हूँ, बहुत रेयर अब होने लगा है कि मैं एक आध ऐप का प्रमोशन लेने लगी हूँ, जिसमें भी मुझे सब लोग कहते हैं कि यार कुछ तो कमाया कर, तो कुछ ही नहीं कमाती। तो दूसरी चीज़ वो, और तीसरी चीज़ कि आपको सच्चाई बता रही हूँ, शुरुआत से लेकर अब तक 3 साल के इस यूट्यूब की जर्नी में मैंने आज तक इतनी कमाई भी नहीं करी है जितनी मेरी 1 महीने की पेमेंट होती है फर्स्ट ग्रेड की। तो आप समझ जाओ कि फर्स्ट ग्रेड की 1 महीने की पेमेंट कितनी होती है। मैंने इतना भी नहीं कमाया है यूट्यूब से, तो मैंने कुछ नहीं कमाया अर्निंग के नाम पे। फाइनेंशियली जीरो है मेरी अर्निंग, है ना, यूट्यूब से। तो मतलब कि फिर मैं क्यों यूट्यूब चैनल चलाती हूँ। ये जो स्नेह है ना, ये जो प्यार है ना, ये जो मतलब आपकी केयर है ना, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यार बहुत लोग हैं जो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं और दिल से जुड़े हुए हैं ना। बहुत बार तो मेरे पास चीज़ें होती ही नहीं है डालने का, तो मैं सोचती हूँ क्या ही डालूँ। फिर मुझे लगता है कि आप में से पुराने वीडियोज़ पे मैसेज आने लगते हैं कि मैम आप कहाँ हो वीडियो के, और जैसे ही मेरा एक वीडियो आता है तो प्लीज़ मैम डेली वीडियो डाला करो, डेली वीडियो डाला करो। तो ये मेरी कमाई है यार, बहुत बहुत बड़ी चीज़ कमाई है मैंने कि यार बहुत सारे लोगों का प्यार कमाया है। बहुत सारे लोगों को शायद मुझे देखकर हिम्मत आती है, तो जो मेरा गला भरता है ना, वो इसीलिए भरता है कि यार कहीं ना कहीं एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला है कि आप सच्चाई से मेरे से कनेक्टेड हो, कहीं कोई झूठी चीज़ें नहीं है। और क्या ही बोलूँ वीडियो ये भी ज़्यादा ही बड़ा बन गया, बट ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि लाइफ में कुछ समस्या चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, सब बढ़िया है। वो जस्ट एक रील का हिस्सा था, और रील्स वगैरह मैं बनाती रहती हूँ, आपको पता ही होता है। मैं फ्री होती हूँ तो बनाती रहती हूँ वीडियोस, है ना। कभी स्कूल के बना देती हूँ। हाँ, और स्कूल के वीडियो के लिए आप बोलते हो कि मैम डेली अपडेट, डेली मतलब स्कूल का कोई ना कोई वीडियो डाला करो, तो मैं डाल सकती हूँ स्कूल के वीडियोज़। बट स्कूल में आजकल ना मोबाइल अलाउ नहीं है ना। तो जो भी मैं बाहर के भी, इवन स्कूल में तो यूज ही नहीं करते हम, बाहर के भी जो वीडियोस डालती हूँ, जैसे बच्चों के खेलते के, या बाहर स्कूल के बाहर हम बच्चों से बात कर रहे हैं उनके, उसमें भी ना लोगों को कई जो थोड़े होते हैं, जेलस होते हैं, उनके कमेंट आ जाते हैं कि मैम शिकायत हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो यार कि मैं ऐसे इतने कोई स्कूल के वीडियो डालती भी नहीं हूँ। बाय द वे सच में अगर शिकायत हो जाए तो मेरे ही समस्या हो जाएगी यार, तो इसलिए मैं नहीं डाल सकती। आप मेरी भी मजबूरी समझो, नहीं तो मैं मतलब चाहूँ तो मैं डेली स्कूल के वीडियो डाल सकती हूँ, बट नहीं अलाउ है।
हालांकि स्कूल के अंदर के वीडियो अलाउ नहीं है, बाहर तो हम बना ही सकते हैं, बट अगर मैं बाहर के भी वीडियोस बनाती हूँ तो भी मतलब वो अगर सरकारी स्कूल के बच्चे हैं तो लोगों को लगता है कि स्कूल के अंदर ही फिल्म आया हुआ है, तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ स्कूल के अंदर वीडियो। स्कूल के अब आपको वही वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि कोई प्रोग्राम चल रहा है स्कूल में, है ना, कोई फंक्शन चल रहा है, तो उस चीज़ के वीडियोज़ बनाना अलाउ है, बाकी ऐसे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो इसलिए मैं स्कूल के ज़्यादा वीडियो डाल नहीं सकती हूँ। और तो क्या ही बोलूँ आप सब लोगों से, यार पढ़ाई करो, मैं भी पढ़ने की कोशिश करती हूँ, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, है ना। और मेरी कोशिश रहेगी, मैं सोचती बहुत हूँ यार कि डेली आप लोगों के लिए एक वीडियो लाऊंगी, चाहे वो मोटिवेशनल हो चाहे कैसा भी हो, बट यार नहीं हो, मेरे को ऐसे लगता है रोज़ ही क्या ही बोले रोज़, है ना, आप भी बोर हो जाओगे, है ना, तो इसलिए मैं रोज़ नहीं बना पाती हूँ। बाकी सब ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। और जो चैनल को आप इतना सारा स्नेह दिया है ना, वो प्लीज़ बनाए रखें, और यही पावर है यार, यही मेरी कमाई है, और बस और कुछ नहीं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।